साथियों, कल हमने भाजपा नेता कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर के एक वीडियो डाला था। उस वीडियो पे बहुत सारे लोगों की अलग-अलग तरीके के प्रतिक्रियाएं आई थी और हमने वो वीडियो कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में या किसी बलात्कारी के समर्थन में नहीं डाला, ऐसा गलत बात है। हमने उस वीडियो को केवल इसलिए डाला था कि ये लड़की जो बोल रही थी कि वाह रे भाजपा और मन करता है कि इस न्यायालय को आग लगा दे, हमें उस बात को लेकर के दिक्कत थी। क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा के केवल नेता नहीं है, वो भाजपा से पहले समाजवादी में पार्टी में रह चुके हैं, समाजवादी के बाद बहुजन समाज पार्टी मायावती जी के पार्टी में रह चुके हैं और उसके बाद बीजेपी में आए हैं। तो केवल भाजपा को दोष देना पहली बात तो गलत है। और दूसरी बात, जिस न्यायालय ने उसको बेल दिया था, उस न्यायालय के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने उस बेल के ऊपर रोक लगा दिया। तो क्या अब ये लड़की सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी एक शब्द बोलेगी? नहीं बोलेगी, क्योंकि ये लड़की जो है वो भाजपा विरोधी एजेंडा चलाने वाली है। इस बात को समझिए। अब दूसरी बात, आपको अगर कोई किसी मामले में फंसा दे और उसमें आपका बयान, आपके परिवार का बयान न सुना जाए तो कितना गलत होगा। कुलदीप सिंह सेंगर की लड़की का कहना है कि अगर मेरे पिता ने गलती किया है तो फांसी की सजा मेरे पूरे परिवार को आप दे दीजिए, लेकिन कम से कम हमारी बयान भी तो सुन लीजिए। आप कुलदीप सिंह सेंगर की लड़की को सुनिए। लड़की हूँ, सच सबके सामने लाने के लिए मैं भी लड़ सकती हूँ। प्रियंका गांधी जी, राजनीति के दृष्टिकोण से शायद अपना उठाया गया ये कदम आपको एकदम सही लगे। मैं राजनीति तो नहीं जानती, पर समाज और नैतिकता का धर्म इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करेगा। जिन माँ बेटी को आपने टिकट दिया है उन पर 420 नकली टीसी बनवाने का मुकदमा दर्ज है। उसी में उनकी जमानत भी अभी खारिज हुई है। जिस परिवार को आपने टिकट दिया उन पर दर्जनों से अधिक मुकदमे उन्नाव में ही दर्ज हैं। जब मेरी माँ को टिकट मिला था तब तो आपकी पार्टी को सारा धर्माधर्म याद आ गया था। इसी मुकदमे में उन्होंने 3 बार समय बदला, पहले दोपहर के 2 बजे, फिर शाम के 6 बजे, फिर रात के 8 बजे। यह एडमिटेड फैक्ट है कि उस समय मेरे पिता की लोकेशन 17 किलोमीटर दूर उनके उन्नाव कार्यालय की पाई गई। मेरे पिता नार्को टेस्ट के लिए तैयार थे, पर इन्होंने नार्को टेस्ट के लिए भी मना कर दिया। मैं आज भी सबके सामने कहती हूँ कि अगर एक भी सबूत है कि मेरे पिता ने इनकी तरफ आंख उठा के भी देखा है तो मेरे पूरे परिवार को फांसी की सजा सुना दी जाए। आपके भाई पे भी तो ऐसे ही आरोप लगे थे। आपको एक बात बता देते हैं, हम कभी भी गलत के समर्थन न करते हैं, न करेंगे, न मरते दम तक गलत के साथ खड़ा रहेंगे। याद रखिएगा, अगर कुलदीप सिंह सेंगर ने गलती किया है तो हम आज भी कह रहे हैं कि फांसी की सजा मिलनी चाहिए बहुत जल्दी। लेकिन अगर कुलदीप सिंह सेंगर निर्दोष है तो गलत तरीके से फंसाने वाले व्यक्ति को भी उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। न्यायालय सर्वोपरि होता है, न्यायालय के ऊपर कोई सवाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्यायालय हमेशा सबूतों के आधार पे गुनाहों का तय करता है और गुनाहों का सजा देता है। न्यायालय भावनाओं के आधार पर नहीं चलता। इस बात को समझिए।